केजरीवाल ने कुछ किया नहीं, इस 5 सालों में कुछ नहीं किया। क्यों दिल्ली में केजरीवाल ही क्यों? अब उन इतनी सुविधा दे रहे हैं, वहाँ सुविधा थोड़ा है यूपी में इतनी जितनी यहाँ तो यूपी सरकार काम नहीं कर रही? कोई काम नहीं कर रही। पार्टी आई है कभी दिल्ली में? 27 साल से भारतीय जनता पार्टी आई है कभी? 22 साल से नहीं आई, उससे पहले नहीं, 27 साल में आएगी नहीं। बीजेपी आएगी ही नहीं कभी? केजरीवाल बीजेपी कट्टर बीजेपी। एक बार- नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। देश का दिल दिल्ली और दिल्ली का दिल चांदनी चौक। ये कहा जाता है कि चांदनी चौक से ही चुनावी मिजाज मालूम पड़ता है कि दिल्ली के अंदर क्या चुनावी फिजाएं बह रही हैं, इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं। लेकिन ये चांदनी चौक की सीट बेहद ऐतिहासिक सीट है। यहाँ पर कई ऐतिहासिक धरोहर हैं, चाहे बात कर ले पीछे तस्वीरों में दिख रहे लाल किले की, या फिर आपके इस हाथ पर प्राचीन गौरी शंकर मंदिर हो, कुछ ही दूरी पर गुरुद्वारा है। यहाँ इसको पूरे चांदनी चौक इलाके को व्यापारियों का, कारोबारियों का हब भी माना जाता है, यानी कि होलसेल की मार्केट चांदनी चौक। तो यहीं से समझेंगे कि चांदनी चौक इस बार क्या फैसला देने वाला है। इस बार आम आदमी पार्टी की किस्मत को खोलेगा या फिर कांग्रेस पर विश्वास करेगा। लेकिन ये वो सीट है जहां से कभी भाजपा अपना खाता नहीं खोल पाई 1993 के बाद, अगर हम बातचीत करें। अब यहाँ से जानते हैं कि इस बार दिल्ली में जो दावे और वादे हैं उन पर लोग वोट करेंगे, नेताओं के एजेंडों में फंसेंगे या फिर अपने मुद्दे लोगों को याद है। चलिए शुरुआत करते हैं, चांदनी चौक क्या कुछ कहता है। देखिए, चांदनी चौक की सीट का जो चुनावी नतीजा होता है उसको व्यापारियों का संदेश भी कहा जाता है। तो ऐसे में जब व्यापारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं तो उनसे समझते हैं कि उनका इस बार का मत क्या है। क्या नाम है सर आपका? अरुण मल्होत्रा। अरुण मल्होत्रा जी। अरुण जी, इस बार चुनावी लहर किसकी दिखाई दे रही है? कुछ चर्चाएं हैं? कुछ पता नहीं चल रहा किसकी है किसकी नहीं है। केजरीवाल कह रहे हैं कि केजरीवाल का जोर है, भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं हमारा जोर है। अब इस दौरान कुछ नहीं पता चल रहा, पर ये है कि केजरीवाल ने कुछ किया नहीं, इस 5 सालों में कुछ नहीं किया। गड्ढे खुदे हुए हैं, नाले बने हुए हैं, सब सड़कें ही खराब हैं, पैदल आदमी चल ही नहीं सकता। किसी भी इलाके में चले जाओ आप, उसने कोई काम नहीं किया इस 5 साल में। पहले काम किया था उसने, वो आया, सत्ता में आया। अच्छा, पहले टर्म में काम हुआ, सेकंड टर्म में सिर्फ क्या बातें हुई हैं? बातें हुई हैं सारी की सारी। अब भी क्या है? अब भी कुछ नहीं है। कहीं जहाँ मर्जी चले जाओ, कहीं है ही नहीं, कोई काम है ही नहीं है। नाले खुदे पड़े हैं। मैं मॉडल में रहता हूँ, मॉडल में नाले, पार्क के बाहर नाले खुदे हुए हैं और सफाई करने वाला कोई नहीं आता, मतलब नाला खोलने वाला भी कोई नहीं आता। चलो भाई ठीक है, नाला टूटा हुआ है, रिपेयरिंग नहीं हो पाती, मेंटेनेंस नहीं हो पाती, कम से कम नाले तो खुले हो ना। ये जो बाहर फुटपाथ है, ये जो बन चुका है, इसके लिए बड़ा प्रचार प्रसार हुआ था कि केजरीवाल ने चांदनी चौक का नक्शा बदल दिया। नक्शा तो बदला उसने, पर ये आगे उसने सिस्टम नहीं बदला। रिक्शा वाले 1000 रिक्शा वाले सारा दिन खड़े रहते हैं, जहाँ देखो कोई भी बुजुर्ग गिर रहा है, कभी कोई लेडीज़ गिर रही है, सीना झपटी इतनी है कि पूछो ही नहीं। और सारे के सारे भिखारी बैठे रहते हैं यहाँ पर, सारा का सारा रास्ता जाम रहता है यहाँ पर। उसने आगे कभी ये नहीं देखा चांदनी चौक में कि एक राउंड नहीं मारा आज दिन तक। विधायक जी कभी आते हैं आम आदमी पार्टी के? कोई नहीं आया यहाँ पर, अभी तक तो नहीं आया। फिर व्यापारी क्या फैसला सुनाने वाले हैं? अब व्यापारी क्या करेंगे? व्यापारी तो दूसरी पार्टी को लाएंगे ही ना। तो विकल्प के तौर पर कौन? बीजेपी या कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी का बंदा बैठा है जी, ये आम आदमी पार्टी के बैठे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। दुकान के अंदर भी ये बढ़ चुके हैं आप और बीजेपी? किसी पार्टी का नहीं हूँ, जो जीते वही सही है। अच्छा, आम पार्टी के आम पार्टी के, तो टैग लगा रहे हैं आप पे कि आप पार्टी के? नहीं कोई ऐसा कोई टैग नहीं है मेरा। अच्छा, आप बताइए आपका मुद्दा इस बार क्या है? दिल्ली में कामकाज हुआ? दिल्ली में कामकाज पता नहीं हुआ है, नहीं हुआ, क्या पता, मुझे जानकारी है नहीं। उनके बारे में बताइए। वहाँ आप तो खुद दिल्ली के निवासी हैं, वोटर हैं, क्या देख रहे हैं आप इस बार? नहीं, दिल्ली में तो गंदगी देख ही रहा हूँ मैं। पानी की समस्या है ही, बिजली की समस्या तो है ही अभी तक, रोड खुदे पे तो है, हर जगह है ही वो। तो फिर ये जो समस्या, इनका समाधान कौन करेगा? कौन विकल्प है? जो मुख्यमंत्री होगा करेगा ना। तो वही तो फैसला आपको चुनना है कि आप रिपीट कर रहे हैं या फिर चेंज कर रहे हैं? नहीं, चेंज करना पड़ेगा आपकी बार। चेंज करना पड़ेगा। कौन, बीजेपी या कांग्रेस? किससे उम्मीदें हैं? नाम नहीं बताऊंगा किसी का, किसका दे दूंगा जाके मैं बस। कोई भी आए वो आए जो। सॉरी, आपका क्या नाम है? मेरा वीरू। वीरू जी दिल्ली के वोटर है? हाँ जी। इस बार दिल्ली में कोई मुद्दा सुनाई दे रहा है या सिर्फ एजेंडे दिख रहे हैं? एजेंडे दिख रहे हैं, मुद्दा तो कोई नजर नहीं आया। मुद्दे तो सारे खत्म हो रखे हैं। जो पार्टी जो भी
बोलती है वो कुछ करती नहीं है। और सारी ही पार्टी फ्री की गारंटियां दे रही हैं, तो किसी पर विश्वास है? किसी पे भी विश्वास नहीं, थोड़ा बहुत मोदी जी पे विश्वास है। आगे देखो क्या होता है। अभी तक तो अभी मोदी मोदी जी जी का अच्छा चेहरा काम कर दिल्ली रहे हैं। बिल्कुल। दीदी आप क्या खरीद रही हैं? शादी है घर में? जस्ट फॉर रेगुलर पर्पस। ओके, रेगुलर पर्पस से। कहाँ की रहने वाली हैं? ग्वालियर। ग्वालियर की है। हाँ घूम रहे हैं दिल्ली में? हाँ, नहीं रहते हैं, यूपीएससी कर रही है लड़की। तो वोटर भी आप दिल्ली में या फिर उधर ही है ग्वालियर? ग्वालियर। ग्वालियर। ठीक है। वैसे दिल्ली में क्या लग रहा है आपको, सरकार कैसी लगती है आम आदमी पार्टी की? मालूम नहीं है टीवी में तो सुनती होंगे। आई फील गुड। क्या पूछा जाए आपसे, अगर मैं दिल्ली की सरकार की बात करूं और केंद्र की सरकार की बात करूं, दोनों में कौन ज़्यादा बेहतर? केजरीवाल। केजरीवाल। ग्वालियर में रहती है लेकिन दिल्ली सरकार को पसंद करते हैं। यूट आप भी उन्हीं को पसंद करते हैं? जी। क्या पसंद आ रहा है? आई फील, मुझे लगता है वो प्रोपेगेंडा से ज़्यादा काम करने में विश्वास रखते हैं, विच इज़ वेरी गुड। और इतना नहीं है, एडवर्टीजमेंट उतना नहीं हो पाता है या पॉपुलैरिटी उतनी नहीं है, बट आई फील गुड। आप लोग सर बड़ी टेंशन में, कुछ रेल टिकट कंफर्म नहीं हुआ क्या? कुछ अभी कंफर्म नहीं हुआ इसी कहाँ वजह के से। रहने वाले हैं? कानपुर। कानपुर। दिल्ली घूमने आए? जी, काम से आए थे। अच्छा। कौन सी सरकार बेहतर लग रही है, यूपी वाली या दिल्ली वाली? ये यूपी वाली यहाँ नहीं चल पाएगी। दिल्ली में नहीं चल पाएगी? नहीं, यहाँ केजरीवाल। ऐसा क्यों? यूपी की सरकार आपने भाजपा की बना दी, दिल्ली में कह रहे हैं केजरीवाल। यहाँ केजरीवाल की चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। क्यों दिल्ली में केजरीवाल ही क्यों? अब उन इतनी सुविधा दे रहे हैं, वहाँ सुविधा थोड़ा है यूपी में इतनी जितनी यहाँ तो है। यूपी सरकार काम नहीं कर रही? कोई काम नहीं कर रही। बाबा जी तो बड़े बता रहे हैं। बाबा जी बड़े हैं, केवल वो मंदिर और मस्जिद देख रहे हैं। हाँ। और क्या। और दिल्ली में भी आकर बोल रहे हैं डुबकी लगा लीजिए, आज इतना काम हमने कर दिया है यूपी में। डुबकी लगा के आए हैं वहीं से। हाँ। यहाँ काम हम नहीं हो दिल्ली रहा में था। भी नारा दे रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। अरे वो तो बटेंगे कटेंगे, जाने कब से कह रहे हैं, उनसे क्या लेना देना। तो क्या ये चल पाएगा दिल्ली में या नहीं? नहीं चल पाएगा। केजरीवाल सरकार। केजरीवाल सरकार चलेगी। आप क्या सोच रहे हैं भैया? आप भी कानपुर की हैं? जी। कानपुर की सरकार और दिल्ली की सरकार में कौन ज़्यादा बेहतर है? मतलब कानपुर यूपी? जी। दिल्ली। दिल्ली? जी। यूपी के अंदर भी दिल्ली सरकार की चर्चाएं हैं। जी। क्या पसंद है? सुविधा वगैरह यहाँ की ठीक है और यूपी में इतना सुविधा सही है नहीं। तो योगी सरकार क्या कर रही है? अब योगी सरकार वही मंदिर मस्जिद मनमानी कर रही है। योगी सरकार मनमानी कर रही है, अपनी मन की कर रही है। और यहाँ केजरीवाल तो जनता को देख रहा है, अपने हिसाब से जो जनता कह रही है वो कर रहे हैं, जो जनता मांग रही है वो कर रहे हैं। कल योगी जी यहाँ आए और कह के गए कि झूठ के एटीएम है केजरीवाल। कौन कह रहा है? योगी जी कल दिल्ली में बोल के गए। ऐसा कुछ नहीं, वो तो सब एक दूसरे के लिए बोलते हैं। तो योगी जी जहाँ जाते हैं वहाँ पर सत्ता बीजेपी की आ जाती है, ऐसा कहते हैं। सत्ता ऐसा है ना भाई, ऊपर भी योगी जी है नीचे भी है, तो सत्ता जब जिसकी होती है तो उसी के बोल वाला होता है। तो दिल्ली में चल पाएगा योगी मोदी का मैचिंग? नहीं चल पाएगा कभी नहीं। केजरीवाल भारी? बिल्कुल केजरीवाल जिंदाबाद। फ्री की रेवड़ियाँ दे रहे हैं इसलिए? ऐसा कुछ नहीं है, काम के ऊपर है ना, काम अच्छा कर रहे हैं ना। और योगी जी क्या कर रहे हैं? रोड तक नहीं सही करवा पा रहे हैं यूपी कानपुर की। बता रहे हैं कि पूरे मंत्रिमंडल के साथ मैंने महाकुंभ में देखी डुबकी लगा ली, ये काम हुआ है। हमारे कानपुर की रोडें देखो, आप पैदल नहीं चल पाओगे, ऐसी रोडें पड़ी हैं। अब बोलते हैं गड्ढा युक्त रोडें बनवाए, मुक्त का गड्ढा, ये कुछ नहीं हो पा रहा। ये बीजेपी का विकास है। और क्या, तो ऐसा विकास हो रहा है। और डबल इंजन की बात तो दिल्ली में कर रहे हैं कि डबल इंजन आ गया तो फिर विकास होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, कभी नहीं कर पा। डबल इंजन जो बेच खा रहे हैं, ये सब बेच के चले जाएंगे विदेश, काम खत्म। चलिए, यूपी के सीएम दिल्ली में आ रहे हैं प्रचार करने और यूपी के लोग कह रहे हैं दिल्ली की सरकार अच्छी। आप इस बार क्या लग रहा है, दिल्ली के अंदर क्या माहौल बना हुआ है चुनावों को लेकर? चुनावों को लेकर मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है चुनाव वगैरह की। आप भी तो वोटर हैं, वोटर हैं, कहाँ के मटिया महल बताया ना आपने? मटिया महल आम आदमी पार्टी की है। आम आदमी पार्टी? हाँ। क्यों आम आदमी पार्टी ही क्यों? तो उसी की लहर है आम आदमी पार्टी की। अच्छा, लहर के साथ चल रहे हैं आप। लहर के साथ चल रहा है। तो बीजेपी भी तो दमखम अपना रही है। बीजेपी ने तो सब कुछ गलत किया है ना, सारा कुछ जो भी देखा जाए सब कुछ उल्टा ही किया उसने। कुछ
करके नहीं दिखाया। आम आदमी पार्टी फिर भी कुछ कर रही है। तो काम किया है इसीलिए आप चाहते हैं कि दोहराव हो। तो काम करेगा उसको वोट देंगे, बीजेपी काम करे हम बीजेपी को वोट दे देंगे। तो बीजेपी बड़े बड़े मैनिफेस्टो लेकर आ रही है दिल्ली। बड़े बड़े मैनिफेस्टो हैं लेकिन काम नहीं है, अमल में नहीं है। मतलब केंद्र में काम नहीं हुआ इसलिए आप दिल्ली में मौका नहीं देना चाहते। हाँ, जब वहाँ नहीं करा तो यहाँ क्या करेंगे वो। हाँ, आम आदमी पार्टी। आप बताइए सर, क्या माहौल है दिल्ली के अंदर? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी। वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी और आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, तो यानी कि मुकाबला है। मुकाबला पूरा है, मुकाबला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। पहले तो कभी जीत ही नहीं पाई। बताइए 27 साल हो गए बीजेपी को। पार्टी आई है कभी दिल्ली में? 27 साल से भारतीय जनता पार्टी आई है कभी? 27 साल से नहीं आई, उससे कभी पहले नहीं आई है। मदन लाल खुराना जी थे, साहब सिंह आई ही नहीं 27 साल से। तो क्या 27 साल का वनवास खत्म हो गया या नहीं इस बार? नहीं 27 साल में आएगी नहीं बीजेपी आएगी ही नहीं हाँ, कभी। केजरीवाल आएगा। हम लोग गरीब आदमी को बसें फ्री कर रखी है माने, और सब कुछ कर रखा है, बिजली का पानी फ्री, बिजली फ्री, सब फ्री फ्री। की घोषणाएं तो बीजेपी भी कर रही है। नहीं बीजेपी का जुमलाबाजी है। 15 लाख रुपए आए किसी की जेब में? मेरी बात जुमलेबाज बीजेपी सरकार। भाई साहब कह रहे हैं हमारे बड़े भाई 15 लाख रुपए आए किसी की जेब में? हमारे यहाँ फ्री आया। 15 लाख रुपए की वो दे गई थे। 15 लाख रुपए आए। केजरीवाल बहुत दिल्ली अच्छा में है। कोई हमारे काम लिए करे? बहुत गरीब आदमी के लिए काम करे, बहुत अच्छे काम करे। क्या काम करे रुकिएगा बताओ? एक मिनट। हाँ। देखो कल मैं नितिन 15 गडकरी लाख जी पर घेर रहे हैं आपको। नहीं नितिन गडकरी जी का भाषण सुन रहा था कल। गडकरी ठीक है, उन्होंने वो कहा 1 लाख करोड़ रुपया दिल्ली की सड़कों के लिए, फ्लाईओवर के लिए, उसके लिए खर्च किया। और केजरीवाल जी कहते हैं केंद्र सरकार कोई काम करने नहीं देती। जब एक अकेले जेल में डाल रखा था, कहाँ से काम करता वो? 8 महीने तो 10 महीने जेल में रहा है। काम कहाँ से करेगा वो? केजरीवाल क्या बहाने बनाते करेगा? भैया 6 महीने ही तो जेल में था, 3 महीने 6 महीने। एक झटका लग जाता है ना आदमी को। उससे पहले कहा था एक झटका लगता है ना। जेल में डालना भी साजिश थी। नहीं हाँ बिल्कुल थी, बिल्कुल थी साजिश। भ्रष्टाचार के आरोप लगे पूरी कैबिनेट पर। नहीं ये गलत है। नहीं तो इस बार कहाँ से पैसा आ जाएगा? 1 मिनट सुनो, इस बार कौन पैसा वो मास्टरमाइंड आदमी है, बहुत पैसा उसके पास। केजरीवाल तो कहते हैं मैं जादूगर हूँ, बोल दे। वो जादूगर है। तो क्या चुनावों में जादू कर देंगे इस बार? आम आदमी पार्टी की बात कह रहे हैं ना, ये कल की रिपोर्ट है। अमानतुल्लाह खां का लड़का जबरदस्ती वहाँ मोटरसाइकिल चला रहा था, 4 उल्टी सीधी हरकतों से। और जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो अमानतुल्लाह खां का लड़का क्या बोलता है, मैं विधायक का लड़का हूँ, मेरे पास लाइसेंस नहीं था, उसके पास कुछ भी नहीं था, और उल्टी सीधी हरकतें करी उसने पुलिस वालों से। एक बात बताइए, नेता लोग तो कर ही रहे, रमेश बिदूड़ी भी तो बयान दे रहे हैं उल्टे सीधे। वो बयान दे रहे हैं, कोई लड़ नहीं रहा पुलिस डिपार्टमेंट से। रमेश बिदूड़ी बहन बेटी के बारे में ये बोलते हैं, गलत बात है ना। वो बयान दे रहे हैं। असर पड़ेगा कुछ गलत बयान? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल सॉलिड। एक मिनट रुकिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? साहब जी बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जो आज मैं झोले लेकर टहल रहा हूँ, जब तक कि हमारे केजरीवाल थे, मैं इस झोले को लेके कभी भी नहीं टांग के रहता था। आराम से खाता था, आराम से रहता था, आराम से सोता था। लेकिन आज ये नौबत है कि रोड पर पे सोया नहीं दिया जाता है, ना खाने दिया जाता है, ना कुछ भी नहीं करने दिया जाता है। मेरी तो ये दरख्वास्त है, मैं मुस्लिम हूँ, पठान हूँ, असलम पठान मेरा नाम है। मैं यही कहता हूँ कि बस सिर्फ ज़िंदगी में मेरी जो आए तो बस केजरीवाल आए। लेकिन आपने केजरीवाल आप कह रहे हैं कि जब केजरीवाल नहीं थे पहले सोने में दिक्कत थी, आराम से रहा करते थे, लेकिन अब दिक्कतें आ रही हैं। नहीं, उनके रहते में हमको कोई दिक्कत नहीं थी, अब दिक्कत है। तो अभी भी तो केजरीवाल ही है दिल्ली में, अब सरकार नहीं बनेगी। अभी हैं, अभी आएंगे ना जब दोबारा आप आम आदमी पार्टी। हमारी ख्वाहिश यही है बस। कह रहे हैं ना केजरीवाल आएंगे, आम लोगों के लिए काम किया, राहत पहुंचाई है केजरीवाल कह रहे हैं ना आएंगे। कल परसों अभी 2 दिन पहले मैं तिहाड़ जेल के आगे से निकल रहा था, वहाँ बिल्कुल तिहाड़ जेल के गेट के बराबर में एक बैनर पोस्टर लगा हुआ बहुत बड़ा है ना, उसमें लिखा है केजरीवाल आएंगे। तो वो वहीं आएंगे जहाँ से निकले हैं, जहाँ केजरीवाल तिहाड़ से निकले ना वहीं आएंगे। की बात जेल से नहीं, पहली बात तो वो ये है, बिहार के नहीं है वो। योगी जी भी आए हैं तो क्या टेंशन नहीं बढ़ी नहीं आम आदमी पार्टी की? नारा दे रहे हैं बटेंगे कटेंगे। वहाँ स्कूल की हालत देखो जाए, यूपी में क्या हो रही है पता है आपको? पता है आपको? स्कूल कैसे बने वहाँ में यूपी में? का चैलेंज दे रहे हैं, लेकिन वो ये जुमलाबाजी है सब। कह रहे हैं यमुना में डुबकी लगा के दिखाए केजरीवाल। तो जेल में डाल रखा, तो काम कहाँ से करता वो?
जेल में डाल रखा था, काम कौन करने वाले थे, काम तो जेल में बहाना हो गया ना, 10 साल में काम नहीं हुआ, बस कह दिए जेल में थे। ना ना 6,000 करोड़ रुपया, 6,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सिर्फ यमुना सफाई के लिए। नहीं, वो नहीं, पैसा नहीं, कहाँ नहीं। गया? कल की रिपोर्ट है और कागजों में रिपोर्ट है। चलिए आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी रेवड़िया, रेवड़ी नहीं है, आम आदमी पार्टी आएगी। मोदी जी की गारंटी फेस वैल्यू कुछ नहीं चलेगा। फेल है, मोदी गारंटी फेल, केजरीवाल के पास। योगी मोदी मिल गया है, अब बीजेपी आएगी। योगी मोदी मिल गया इसलिए बीजेपी आएगी। सर आपकी राय क्या है? बीजेपी कट्टर बीजेपी। एक बात बताइए, जो बीजेपी समर्थक है वो बोल रहे बस कट्टर बीजेपी, मुद्दा नहीं बता रहे कुछ भी। बिल्कुल यस ओके कट्टर तो कोई कुछ मुद्दा नहीं होता बीजेपी वालों का। हमारे यहाँ ना जो मुद्दा ये, कोई भी पार्टी कोई भी नेता खड़ा हो, लेकिन वोट बीजेपी को ही जाता है। मेन अभी कुछ बताएंगे सर? जी मैडम, बताइए क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दा तो मैडम वो पहले वाली है, दिल्ली के जो दिल्ली के पास है वही मुद्दे सेम है, पर इस बार ये पक्का है कि दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। आ रही है, पक्का आ रही है। सारे लोग कह रहे हैं इस बार परिवर्तन बीजेपी की लहर है। देखो एक बात और भी है, आप लिख के रख लो, केजरीवाल जी और आतिशी जी दोनों हार रहे हैं, ये पक्की बात है। और एक खुशी की बात और है कांग्रेस के लिए। वो क्या खुशी की बात है? बताइए। 3 से 4 सीटें कांग्रेस की भी आ रही है। पहले मुझे ये बताइए, आप उनके ये लिए कौन सा ऑक्सीजन मिल रहा है, ये कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन है इस बार। मतलब बीजेपी इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है, कांग्रेस पार्टी के लिए ऑक्सीजन, और आतिशी और केजरीवाल को आप हरा रहे और सरकार भी बना हार रहे हैं, और सरकार आम आदमी पार्टी की आ रही है। थोड़ा मुझे गणित, मोर देन 40 सीट्स आएंगी। थोड़ा सा समझाइए गणित क्या है इस बार? गणित ये है जी, उसका कारण समझाइए। क्या बात बोल रहे हो आप? चलिए समझ लेते हैं जी, बताइए। हाँ, उसका कारण ये है सर हाँ ठीक है, बताइए। उसका कारण ये है कि दिल्ली वाले परिवर्तन करने जा रहे हैं, चेंज करने जा रहे हैं, पर उनको विश्वास नहीं है बीजेपी पे कि वो बिजली और पानी देंगे कि नहीं देंगे। ये मेन मुद्दा है, जिस वजह से पूरा वोटर टर्नआउट नहीं करेगा। ये बात है मेन। आम आदमी पार्टी की 40 सुपर सीटें आएंगी, कंफर्म है। चलिए, जनता और जनता से हम जान रहे थे कि इस बार दिल्ली में क्या कुछ होने वाला है। बहरहाल सबके अपने अपनी राय है और सबके अपने अपने मुद्दे हैं, और इस बार दिल्ली में देखते हैं कि कौन किसको पटखनी देता है, कौन बाजी मारता है। आम आदमी पार्टी सरकार बनाती है और केजरीवाल आतिशी क्या सीट हार जाएंगे, जैसे पब्लिक भी अब चैलेंज करने लगे। तो देखते हैं कि इस बार दिल्ली का चुनावी नतीजा क्या रहता है।